हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार का जो बैटरी है वो चेंज करना चाहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि बैटरी में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, बैटरी चेंज करे या ना करे। पूरा क्लियर हो जाएगा लाइफ के लिए। लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है। बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इक्विपमेंट ये वो अब मैं आपको बताऊंगा, नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे ये जो मोटरसाइकिल है इसका सेल्फ नहीं ले रहा है। अगर मैं सेल्फ अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखें, थोड़ा सा आवाज़ आया और वो लोड नहीं ले रहा है, सेल्फ मूव नहीं कर रहा है। ये देखिए इतना इसमें पावर नहीं है बैटरी में कि ये सेल्फ का लोड ले सके। तो बैटरी तो डिस्चार्ज है इसका, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये चार्ज हो जाता है चलते चलते, तो हल्का हल्का बैकअप लेता है, तो सेल्फ काम करता है। जैसे लाइक अभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलेगा तो मे बी कि एक बार दो बार ये सेल्फ ले लेगा। और यहाँ पे अगर मैं हॉर्न का यूज़ करूँ, ये देखिए हॉर्न भी नहीं काम कर रहा है। ये देखिए हॉर्न भी हल्का हल्का आवाज़ कर रहा है, मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो बैटरी का ही है। तो बैटरी का तो प्रॉब्लम है, बैटरी डिस्चार्ज है, ये एक अलग पॉइंट है। लेकिन बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये आपको डिसीजन लेना मेन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बैटरी चार्ज ही नहीं हो रहा हो, जैसे होता है ना कि मोबाइल में कभी आपका चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि चार्जर में प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मोबाइल में क्या होता है कि वहाँ पे दिखा देता है कि आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे दिखाने वाला कुछ है नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। या फिर ये हो सकता है कि किसी भी वजह से आपने चाबी ऑन रख दिया होगा, या और भी वजह होता है, उस वजह से आपका ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया हो। कभी कभी पैरासाइट करंट भी होता है, आप इसको छोड़ देंगे एक दो दिन वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। कहीं से शॉर्ट सर्किट रहता है, वो अलग चीज़। अभी देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि बैटरी में प्रॉब्लम है या ये जो आरआर यूनिट, कोई भी जो आपका व्हीकल होगा उसमें एक आरआर यूनिट होता है। आरआर यूनिट मतलब क्या? रेगुलेटर एंड रेक्टिफायर। अब सिंपल टर्म में ये चार्जर है, आपके मोटरसाइकिल स्कूटर का चार्जर है ये, ठीक है। अब आपका ये जो करंट बना नीचे कॉइल में, यहाँ पे कॉइल रहता है, इस करंट को ये होल्ड करके, प्रोसेस करके, और आपका इस बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करता है। ये देखिए, तो यही है आपका आरआर यूनिट, आपके मोटरसाइकिल का चार्जर। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा बैटरी में फॉल्ट है या चार्जर में फॉल्ट है। अब ये कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी ये ऑन नहीं है मोटरसाइकिल, जो की है उसको भी ऑफ कर दीजिए। कोई भी हेडलाइट नहीं, इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ लोड नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव में मैंने किया, आपको ये दिखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, तो आपको दिखता रहे, नीचे आप देखते रहिएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं पॉजिटिव में डाल रहा हूँ और ये निगेटिव में मैं डाल रहा हूँ। वोल्टेज कितना आया? 9.93, मतलब बहुत कम है। कम से कम 11.5-12 वोल्ट रहता तो लोड भी लेता। अब ये लोड नहीं लेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, पूरा डिस्चार्ज कंडीशन है, ठीक है। ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सेल्फ से तो होगी नहीं ये, तो मैं किक से ही इसको स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका वोल्टेज अगर बढ़ा, 9 पॉइंट समथिंग जो दिखा रहा था उससे ऊपर गया, तो इसका चार्जर सही है। मैं चार्जर, आरआर यूनिट को चार्जर बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इसका मतलब कि ये सही है। एक बैटरी को चार्ज होने के लिए कम से कम 13 या 14 मान के चलिए, 13 प्लस वोल्ट चाहिए।
और जो वोल्टेज रहेगा वो 15 से कम होना चाहिए, क्योंकि 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये बैटरी फूल जाएगा, कभी कभी डैमेज हो जाता है। तो 14 से 15 या आप मान सकते हैं 13 पॉइंट समथिंग या 14 to 15 के बीच में होना चाहिए करंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद करंट देखते हैं कि बैटरी में कितना करंट आ रहा है। तो मैंने इंजन को ऑन कर दिया है और अब देखेंगे कि इसमें कितना करंट आ रहा है। तो ये देखिए 13.34 के लमसम आ रहा है ये देखिए थोड़ा सा एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है। और ये जो बैटरी है ये डिस्चार्ज है, इसलिए 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यही जब चार्ज हो जाएगा तो 14 प्लस में आ जाएगा। और कभी भी ये 15 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सीलेटर लूँ थोड़ा सा ज़्यादा तो ये आपका ये देखिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। अगर एक्सीलेटर में ज़्यादा लूँ तो ये ज़्यादा नहीं आना चाहिए। एक मिनट में इसको होल्ड कर लेता हूँ अच्छे से। तो मैं एक्सीलेटर ज़्यादा ले रहा हूँ। तो ये देखिए कभी भी ये 14 के ऊपर नहीं जा रहा है, 15 तक नहीं पहुंच रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब ये जो चार्जर है इसका ये परफेक्ट है, मोर देन एनफ है, बहुत अच्छा है, देवमानुष है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बैटरी डिस्चार्ज है। अब दोस्तों बैटरी जो होता है या तो कभी कभी उसका लाइफ पूरा हो जाता है। एक बैटरी का लाइफ जो होता है वो 4 साल के लमसम होता है। और ये जो कंपनीज होती है उन्हें भी पता है कि एक बैटरी का लाइफ, लेड एसिड बैटरी होता है, उसका लाइफ भी 4 साल के लमसम होता है। और इसीलिए आपको कंपनी 4 साल का वारंटी देती है जनरली, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो अभी क्या करना है कि मे बी कि ये जो बैटरी है कभी आपसे हेडलाइट ऑन छूट गया होगा, या फिर कभी चाबी ऑन रह गया होगा, टेल लाइट आपका जलता रह गया होगा, इसके वजह से मे बी कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। ठीक है, तो एक बार इसको आप चार्ज कर लीजिए। ठीक है, एक बार चार्ज करके देखिए, एक मौका सबको देना चाहिए। तो एक बार चार्ज करके देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक चार्जर है मेरे पास। अब मार्केट में बहुत सारा अच्छा अच्छा चार्जर आ गया है। तो ये देखिए ये यहाँ पे मेरे पास चार्जर है और यहाँ पे मैं इसको लगा ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए ये जो चार्जर है इसको चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ देर में 1 आवर 1.5 आवर में ये फुल चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, बट फिर भी अगर ये रिटेन चार्ज को नहीं करता है, इसको मौका देने के बाद भी ये चार्ज नहीं होता है और इसका 4 साल पूरा हो गया है, मतलब चांस है कि ये बैटरी ख़राब हो चुका है, उस समय आपको चेंज कर देना। उस समय आप श्योर हैं क्योंकि चार्जर भी सही है इसका। इसको आपने चार्ज करके भी देख लिया, किसी वजह से अगर फॉल्ट आया होगा, डिस्चार्ज हुआ होगा, तो ये इसको चार्ज को एटलीस्ट रिटेन करना चाहिए। बट जब बैटरी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, अराउंड 4 इयर्स, एक नंबर ऑफ साइकिल्स का चार्ज डिस्चार्ज का साइकिल होता है, अगर वो कंप्लीट हो गया, एक लाइफ होता है, उसके बाद कितना भी इसको आप चार्ज कर लीजिए, आपका कितना भी अच्छा चार्जर रहे, तो ये चार्ज को रिटेन करना बंद कर देता है। चार्ज होगा, फिर से आपका एक दिन चलेगा, अगले दिन फिर से डिस्चार्ज। तो यही प्रॉब्लम है, उस समय आपको चेंज। हालांकि ये जो बैटरी है इसका भी टाइम पूरा हो गया, मोर देन 4 ईयर तो ये हो चुका है। और अगर वारंटी पीरियड में है तो उसको क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी बड़ा लंबा चौड़ा वारंटी देती है, तो उसमें आप एक्सचेंज कीजिए। 2 साल तक तो 100% रिप्लेसमेंट रहता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का। उसके बाद 2 से 3 साल में 50% और उसके बाद 3 से 4 25% MRP पर डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ये है।
तो ये चीज़ हो गया, इसको चार्ज कर लेंगे, चला के देखेंगे, अगर फिर भी चार्ज रिटेन नहीं कर रहा है तो इसको चेंज ही करेंगे। और मोर देन 4 ईयर्स ये हो चुका है, तो इंडिकेशन है इसका कि ये प्रॉब्लम है। अब एक और चीज़ होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास वेगो है, ठीक है। और वेगो का जैसे ही मैं की ऑन करूँगा, ये देखिए की ऑन करूँगा, ये देखिए इसका ब्रेक लाइट जो है ये जल रहा है, ठीक है। अब जल क्यों रहा है, ये देखिए इसका जो ब्रेक का आगे वाला ब्रेक का जो रिटर्न स्प्रिंग है वो या तो मिसिंग होगा या वीक हो गया होगा, तो ये रिटर्न नहीं आता है ये लीवर। ये देखिए इसको यहाँ रहना चाहिए, बट ये रहता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ये रहता तो आपका ब्रेक लाइट ऑफ रहता, बट यहाँ पे ये ऑन रहता है। तो सपोज़ आपने की ऑन किया, आप चले गए गेट ओपन करने के लिए, आप मोबाइल पे बात करते रह गए, तो ये डिस्चार्ज होगा, बैटरी को ड्रेन करेगा। तो यही सब चीज़ होता है, ब्रेक लाइट से आपका बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। तो ब्रेक लाइट को भी चेक कर लीजिए, वो भी एक वजह होता है कि आपका बैटरी बार बार ड्रेन होता है। तो इसको आप चेक कीजिए हर एक मोटरसाइकिल में। अभी क्या है ना कि बैटरी पे बहुत सारा लोड हो गया, ठीक है, मोटरसाइकिल में बहुत सारा फंक्शन आ गया, DRL आ गया, और लोग मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं बहुत सारा। तो बैटरी का साइज़, कॉस्ट कटिंग में बैटरी का साइज़ भी छोटा कर दिया गया है। और लोग परचेज़ करने जाते हैं तो कोई अगर बड़ा बैटरी है, देखिए बड़ा बैटरी है 7LB होगा इसमें, तो एक बार में बहुत कॉस्ट आता है, और छोटा बैटरी कंपनी देती है तो कम कॉस्ट आता है। तो लोगों को भी लगता है अरे बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है फाइनली जो भी कॉस्ट है आप ही को पे करना पड़ता है। अगर बड़ा बैटरी है तो एक लंबे टाइम के लिए टेंशन फ्री रहिएगा, और छोटा है तो बार बार फिर फॉल्ट आता है। और एक्सटर्नल कोई भी आपको नहीं अननेसेसरी ऐड करना है, बहुत हाई पावर का हेडलाइट, उसके बाद हॉर्न, उसके बाद कुछ इधर उधर व्हील लाइट, ये सब, तो उससे बैटरी पे असर पड़ता है, लाइफ भी डिग्रेड होता है। तो आई थिंक कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे चेक करते हैं। तो इसको भी चेक, देखिए चार्ज कर रहे हैं, ये देखिए चार्ज हो रहा है। और इस तरह का अगर चार्जर मार्केट में अवेलेबल होगा ऑनलाइन तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा महंगा नहीं आता है और बहुत ही यूज़फुल रहता है। और ये जो मल्टीमीटर है, एक मल्टीमीटर आपको रखना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 200-250 में अच्छा मल्टीमीटर मिल जाता है, बट बहुत काम का चीज़ है। अगर अपने मोटरसाइकिल स्कूटर को आप खुद से रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ भी चेक करना चाहते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल होता है, 200-250 में आ जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए, और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और एक बात और, सपोज आपके पास ये चार्जर नहीं है तो भूल जाता हूँ कभी कभी, मेरा जो वीडियोस रहता है स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, जो मुझे बोलना रहता है मैं डायरेक्ट आप लोगों को बोल देता हूँ। तो सपोज इस तरह का चार्जर नहीं है, या आप चार्जर नहीं परचेज करना चाहते हैं अननेसेसरी, अब बहुत कुछ अगर आप परचेज भी करेंगे तो उसको रखना भी पड़ता है बहुत संभाल के, नहीं तो क्या क्या होता है कि दोस्त लोग देखेंगे एक बार कि भाई इसके पास चार्जर है, तो जब भी उसके मोटरसाइकिल कार में प्रॉब्लम आएगा वो लोग मांग के ले जाते हैं और फिर रिटर्न नहीं करते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है परचेज करने का। तो मैं भी बोलूँगा कि आप ज़रूरत हो तभी परचेज़ कीजिए। बहुत सारे मोटरसाइकिल स्कूटर, जैसे मेरे पास बहुत सारे मोटरसाइकिल स्कूटर रोज़ चार्ज होता ही रहता है, रोज़ डिस्चार्ज होता ही रहता है। कल ही थे तो जनरेटर था, उसी का बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो काम में आया ये। तो सपोज नहीं है इस तरह का चार्जर, तब कैसे काम चलेगा आपका। तो ये आप चला रहे हैं मोटरसाइकिल, पहले तो किक अगर है किक से स्टार्ट कर लीजिए या धक्का मार के स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आप चलाइए उसको एक लंबे डिस्टेंस के लिए, लाइक 50-60 किलोमीटर। हम ये नहीं बोले कि एट स्ट्रेस चलाइए, बट सेल्फ का यूज़ मत कीजिए, हॉर्न का यूज़ मत कीजिए अननेसेसरी। उसके बाद हेडलाइट अगर ऑन ऑफ वाला सिस्टम है तो ऑफ़ करके उसको रखिए। तो इससे क्या होगा कि इसमें ऑलरेडी एक चार्जर लगा हुआ रहता है, तो वो चार्जर आपके बैटरी को जब आप चलाएंगे
तो अच्छे से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। और ये सब हॉर्न ये सब नहीं यूज़ करेंगे तो वो ड्रेन नहीं करेगा बैटरी को। और अराउंड मतलब मुझे लगता है 5-6 घंटा चलने के बाद वो आपका मोटरसाइकिल या स्कूटर का बैटरी अगर हेल्दी है तो चार्ज को रिटेन करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन तक आप अवॉइड कीजिए अननेसेसरी हॉर्न, हेडलाइट ये सब का, तो वो सही हो जाता है अगर सही रहा हेल्दी तो। नहीं तो फिर तो आपको चेंज करना ही है। तो यही था दोस्तों वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।